हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल कॉमर्स लर्निंग। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्राफिक। और आज हमने वो ग्राफ करना है जहाँ पे हमारे कुछ सिंबल्स क्या हों, नेगेटिव हों। तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कत आती है कि जो नेगेटिव सिंबल्स हैं उनको हम ग्राफिक में कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो इसका हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेड मैक्सिमाइज है 0.1 x1 प्लस 0.5 x2 सब्जेक्ट टू 2 x1 plus 5 x2 that is 80, x1 plus x2 that is 20, point x1 plus 0.5 x2 is greater than equal to 6, x1 और x2 is greater than equal to 0. This is the equation. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइदर जब भी एलपीपी आएगा विद ग्राफिक मेथड, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल यूज़फुल लग रहा है और आपको लगता है कि इसमें जो आपका कंटेंट है प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके कौन से टॉपिक्स में दिक्कत है। तो वी विल ट्राई कि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको सेंड करें और फर्दर आपकी जो स्टडीज़ है उसमें उसको हेल्प मिले। तो लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन अब कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन उठा लेंगे। 2 x1 प्लस 5 x2 दैट इज़ 80। तो इसमें x1 क्या मान लो, ज़ीरो। तो क्या बनेगा, 2 × 0 प्लस 5 x2 दैट इज़ 80। 5 x2 ये तो ज़ीरो ही हो गया, 80। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 16। अब इस इक्वेशन में क्या करोगे, लेट x2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, 2 x1 प्लस 5 × 0 इज इक्वल टू 80। 2 x1 इज इक्वल टू 80। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 80/2 दैट इज 40। अब सेकेंड इक्वेशन उठा लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20। इसमें लेट x1 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 20। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ऑन द सेम वे लेट x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एंड लास्ट इक्वेशन, पॉइंट x1 प्लस 0.5 x2 इज इक्वल टू 6। लेट x1 इज इक्वल टू 0। तो 1 0 प्लस 0.5 x2 इज इक्वल टू 6। ये तो ज़ीरो ही हो गया। x2 इज इक्वल टू 6/0.5। तो x2 की वैल्यू आ गई 12। उस तरह इस इक्वेशन में लेट x2 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट x1 प्लस 0.5 × 0 इज इक्वल टू 6। ये तो ज़ीरो ही हो गया, इज इक्वल टू 6। तो माइनस इज इक्वल टू 6/0.1, ये 0.1 इधर चला गया। तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू 60। तो ये आपका आ गया माइनस, इस तरफ शिफ्ट कर दो, दैट इज x1 इज -60। क्लियर है जी। अब उसी तरह से कंटेंट अगर इसमें पुट करना हो तो क्या बनेगा, x1 x2, अगर ये ज़ीरो है तो 5 इधर डिवाइड हुआ 16 आ गया। अगर x2 ज़ीरो है तो ये 40 आ गया। उसी तरह से इस इक्वेशन में x1 x2, अगर ये ज़ीरो है तो ये 20 आ गया। अगर x2 ज़ीरो है तो ये 20 आ गया। उस तरह से इस इक्वेशन में अगर ये ज़ीरो है तो 0.5 इधर आया तो 12 आ गया। अगर ये ज़ीरो है तो ये -60 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा जो होगा वो है हमारा आगे, इसमें हमने ग्राफ कैसे बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो इसमें चेक करो इसमें ग्राफ कैसे बनाना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है जी।
नॉर्मली हम पहले ग्राफ ये वाला बनाते थे, बट इसमें नेगेटिव कंटेंट भी आपने ऐड ऑन कर लेना है। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया आपका -x1, ये आपका हो गया -x2, ये ज़ीरो। तो तकरीबन जो हम डिफरेंस ले लेते हैं, आई थिंक 8 का डिफरेंस इसमें सही रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहे कितने का ले लो, 4 का ले लो, 8 का ले लो, बट 4 से बहुत बड़ा ग्राफ बन जाना है तो -60 तक जाना है, तो 8 का कंटेंट ठीक रहेगा। तो इसमें आप 8 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है जी, ये 8 आ गया, ये 16 आ गया, ये 24 आ गया, ये 32 आ गया, ये 40 आ गया। 8, 16, 24, 32, 40, -8, -16, -32। इस तरह बनाया कि -8 इस तरफ माइनस आ जाएगा, -16, -24, -32, -40, 48, 56, 64। क्लियर है जी। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन x1 0 तो x2 कितना है 60, x2 0 तो x1 इज 40। तो इसको आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। क्या कर लो जी, ज्वाइन, क्लब कर दो इन दोनों लाइंस को। क्लियर है। नेक्स्ट x1 0 तो x2 इज 20, ये आ जाएगा। x2 0 तो x1 20, ये वाली लाइन आ जाएगी। इन दोनों लाइंस को क्या कर दो आप, क्लब कर दो। तीसरा, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। x1 0 तो x2 इज 12, x2 0 तो x1 इज -60। अब क्या करो, इन दोनों लाइंस को क्या कर लो आप, क्लब कर लो। क्लियर है, ये वाली और ये वाली। पर जब भी आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे ना, इसको आप शिफ्ट कर दो पॉजिटिव साइड पे। कहाँ पे, पॉजिटिव साइड पे। वैसे तो लाइन कहाँ तक थी, ये वाली, पर इसको पॉजिटिव साइड पे एक्सटेंड कर दो। अगर कोई लाइन यहाँ तक बने तो इसको भी ऊपर एक्सटेंड कर दिया करो पॉजिटिव में। अब क्या करना है, अब हमने देखना है कॉमन एरियाज। जब कॉमन एरियाज देखने हैं, अब ये नेगेटिव वाला एरिया क्या कर दो, इग्नोर। क्योंकि नेगेटिविटी x1 और x2 हर एक क्वेश्चन में जब आप ग्राफिक की फॉर्मुलेशन करोगे तो x1 x2 हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल को अज्यूम करते हैं, लाइक टेबल एंड चेयर। अगर हम कहेंगे कि भाई हमने 2 टेबल 5 चेयर बनाए या 10 टेबल्स 5 चेयर्स बनाई, तो प्रोडक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होएगी, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमेशा x1 और x2 का जो आपका वेरिएबल है, तो उसको हम ये करेंगे कि पॉजिटिविटी में आंसर आएगा, नेगेटिविटी में कभी आंसर, प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आपने नेगेटिव वाला एरिया स्किप कर देना है और सिर्फ कौन सा एरिया देखना है, पॉजिटिव वाला। ये वाला एरिया आप छोड़ दो। फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये हमारी थर्ड लाइन होगी। जीरो के क्लोज जाना है तो फर्स्ट लाइन ये वाली है। जीरो के क्लोज जाना है तो जीरो किस तरफ है, इस तरफ। तो कौन सा एरिया कॉमन होएगा इसका, नीचे वाला। इसका सिंबल कौन सा है, जीरो के क्लोज जाना है तो इसका भी नीचे वाला। और इसका जीरो से दूर जाना है तो इस तरफ जीरो इस तरफ है, तो इसका जीरो से दूर जाना ऊपर वाला। कौन सा, ऊपर वाला। क्लियर है जी। इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला। तो ऐसा कौन सा एरिया जो सभी में कॉमन है, वो है ये वाला एरिया। ये वाला क्यों नहीं है ऊपर वाला इसके, क्योंकि ये वाला एरिया इसमें कवर नहीं होता। सभी में कौन सा एरिया कवर होता है, ये वाला। इसके कॉर्नर एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक है जी। कौन सा हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लब करते हैं, तीनों पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स कॉमन आ गए। ये कौन सा है, 0 and 16। ये कौन सा है, 0 and 12। यहाँ पे तीनों लाइंस क्लब हो रही हैं, तो इनमें से जौन सी मर्जी दो इक्वेशंस उठाओ
और उनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है जी। तो कैसे होएगा चेक करो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्लब कर लेते हैं, कौन सी, जो ये वाली लाइन से इनको सॉल्व कर लो। कितना आया, जैसे 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू कितना आया 80। दूसरी है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20। इसको 1 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को सेम करना है। सो 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 80। 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दी। 3x2 इज इक्वल टू 40। x2 इज 40/3। क्लियर है जी। अब क्या करो, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं 2x1 प्लस 5 40/3 इज इक्वल टू 80। 2x1 प्लस 200/3 इज इक्वल टू 80। 2x1 80 माइनस 200/3। 2x1 240 माइनस 200 अपॉन 3। 2x1 40/3। 2x1 इज इक्वल टू 40/3 आ गया था। अब 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो x1 इज इक्वल टू 40/3 इंटू, इधर आकर डिवाइड हो गया, x1 आ गया 20/3। तो x1 आ गया इस पॉइंट पे 20/3 और x2 आ गया 40/3। अब 3 पॉइंट्स कॉमन है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इसको किस में पुट कर दो जी, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है। तो क्या बनेगा, z मैक्सिमाइज पॉइंट माइनस पॉइंट x1 प्लस 0.5 x2। यस सर। तो ये आप क्या करोगे, x1 और x2 की हमारे पास कई सारी वैल्यूज आ गई, लाइक 0 एंड 16, 0 एंड 12, 20/3 एंड 40/3, माइनस 0.1 0, 0.5 इज 16, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन इंटू 0 दैट इज 12, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 20/3, 40/3। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें से z मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमम वाला कितना है, यही वाला है। तो दिस इज द आंसर। सो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 6 और z मैक्सिमाइज इज 8 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स इसको चेक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई थिंक जब भी ग्राफिक का नाम आएगा तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रायोरिटी पे पेपरों में आने की एक्सपेक्टेशन है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना। अगर आपका कोई और भी टॉपिक है रिगार्डिंग BCom +1 +2 इन एनी क्लास रिगार्डिंग द कॉमर्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो वी विल ट्राई, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।